मैं जानता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं क्योंकि आप इस समय डरे हुए हैं और इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले न जाने आपने YouTube पर एक के बाद एक कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी। बट डोंट वरी, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा, कम ऑन यार अगेन, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आउटपुट मैं आपको इस वीडियो से निकाल के दूंगा। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली जो भी आपका ड्रीम स्कोर है, और अगर आपने ड्रीम स्कोर नहीं बनाया है तो बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि जो भी आपका ड्रीम स्कोर आज आप बनाएंगे वो आप हासिल जरूर कर लेंगे। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय यादव। आप लोग एक लाइन याद रखिएगा कि काम करने को काम करना नहीं कहते हैं। कम ऑन यार अगेन, काम करने को काम करना नहीं कहते हैं, काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते हैं, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते हैं। अगेन यार, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। ओके, इस लाइन को आप लोग दीवार पर या दिमाग पर कहीं भी रखना, पर रखना जरूर, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, अब बात करते हैं 3 स्टेप्स की जिनके द्वारा अपने ड्रीम स्कोर को आप हासिल कर पाएंगे। सबसे पहली बात आती है क्लियरिटी इज पावर। आप ये इस बात को समझिए कि आपके पास टाइम अब लिमिटेड बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने आपके पास बोर्ड एग्जाम, 1 महीने ही मान लीजिए यार, बाकी तो सब ऐसे ही है। 1 महीने आपके पास क्लियर बचा हुआ है, तो ये आपके पास भटकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी रिसोर्सेज के लिए, डिस्ट्रैक्शंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपके पास भटकने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू बी क्लियर, इट्स टाइम टू बी क्लियर। आपके पास बिल्कुल क्लियरेंस होनी चाहिए। क्लियरेंस किस चीज़ की होनी चाहिए? अपने गोल से रिलेटेड। क्या आपको हासिल करना है भाई, क्या हासिल करना है? 98%, 99%, 100%? आपने कुछ नहीं पढ़ा? ओके, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था, और जब मेरे पास 1 महीना बचा हुआ था तो 15 दिन रोते रोते खत्म किए थे, और 15 दिन में पढ़ा था जिससे 91% नंबर आए। तो पहला स्टेप आता है क्लियरिटी इज पावर। आपको बिल्कुल क्लियर रहना। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 98% ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ। आपको ये सोचना है मैं 98% लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। समझ गए मेरी बात? इट्स टाइम टू बी क्लियर। ये समय है एकदम क्लियर होने का। दूसरी क्लियरिटी आपको रखनी है रिसोर्सेज की। कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप एक्शन लेके आप अपने ड्रीम स्कोर 100%, 99%, 98% जो भी रखिए। मैं कह रहा हूँ 100% स्कोर रखिए। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग, वट एवर यू कैन थिंक यू कैन डू। ओके, तो अपने रिसोर्सेज की क्लियरिटी रखिए। कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्या चीज़ फॉलो करनी है, आज ही इस चीज़ को क्लियर कीजिए। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आज ही इस चीज़ को क्लियर करिए कि आपका गोल क्या है, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। तीसरी चीज़ जो आती है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आपको टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। समझ रहे हैं? आपके पास टाइम लिमिटेड है, कम नहीं है। कम कभी टाइम होता ही नहीं है, जब भी आप जाके तब सवेरा। समझ रहे हो? टाइम कभी भी गया नहीं, टाइम ऑलरेडी आपके पास अपॉर्चुनिटी बची होती है। तो टाइम अभी आपके पास है, किस तरीके से उस टाइम को मैनेज करना है ताकि आपको इतने इस टाइम को मिला के और इतने से रिसोर्सेज को मिला के इतना बड़ा रिजल्ट बनाना है। कुछ बड़ा रिजल्ट नहीं, इट्स वेरी सिंपल, बट यू डू स्मार्ट वर्क, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। ओके, मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, आप उससे मुझे जज ना कीजिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगली क्लियरिटी जो रखनी है वो इस चीज़ की भी रखनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। आपको क्या लग रहा है इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, क्या सारे लोग 95% प्लस स्कोर कर पाएंगे? इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई डेफिनेटली वो लोग वापस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे ना। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी अपनी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात, क्लियरिटी इज इंपॉर्टेंट। गोल की क्लियरिटी कीजिए, टाइम की क्लियरिटी कीजिए, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, रिसोर्स की क्लियरिटी कीजिए, और क्या कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, इस बात की क्लियरिटी रखिए। ओके, इन सारी लिस्ट को आप बना लीजिएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कंसिस्टेंट एक्शन। अब देखिए, रिजल्ट पाने का एक ही तरीका है। रिजल्ट क्या होता है भाई? रिजल्ट क्या होता है? एक्शन विद इन टाइम। रिजल्ट का एक ही फॉर्मूला है, एक्शन इंटू टाइम। आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, एक्शन इंटू टाइम इक्वल रिजल्ट। मेरा ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एक्शन इंटू टाइम इक्वल रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट को इंक्रीज करना है, कम ऑन यार, RHS राइट हैंड साइड को, अगर आपको राइट हैंड साइड में अगर आपको रिजल्ट को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप एक्शन को इंक्रीज कीजिए या तो टाइम को इंक्रीज कीजिए, तभी तो रिजल्ट इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बट टाइम तो इंक्रीज हो नहीं सकता, टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, 1 महीना है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। एक्शन, आपको एक्शन जल्दी लेना है, ज़्यादा लेना है, मोर प्रोडक्टिविटी के साथ लेना है। अब एक्शन ज़्यादा लेने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना है। 8-8, 10 घंटे नहीं पढ़ना है। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो इट इज़ इनफ। बट आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। अगेन यार प्लीज़, एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है कि जब आप उन 4 से 5 घंटे पढ़ रहे होंगे ना, तो केवल आप पढ़ ही रहे होंगे। कम ऑन यार, एक बार और
जब आप उन 4 से 5 घंटे में पढ़ रहे होंगे ना, तो केवल आप एक ही काम कर रहे होंगे, वो होगा पढ़ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कंसिस्टेंट एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट एक्शन आपका जो ड्रीम है वो एक ड्रीम ही होता है। जब आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आप अपने ड्रीम के क्लोज जाते जाते हैं। ओके, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओके, तो अगेन अगले पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। जो तीसरा स्टेप हमारा आता है वो आता है अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। कम ऑन यार, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई सामने वाले भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए, गोल्स बनाने चाहिए, क्लियरिटी रखनी चाहिए, इन चीज़ों की रिसोर्सेज क्लियरिटी रखनी है, कंसिस्टेंट एक्शन लेना है। और एक्शन लेने का काम भाई एक दिन से एक्शन लेने से कुछ नहीं हो, कंसिस्टेंट एक्शन एक्शन लेने हैं। पहले दिन भी एक्शन लेना है, दूसरे दिन भी एक्शन लेना है, लगातार 1 महीने। अगर आपने 1 महीने 4 से 5 घंटा अच्छे से पढ़ लिया, कि अगर आप 4 या 5 घंटे में केवल एक ही काम करना है वो पढ़ना, तो 1 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा स्कैम है वो वही है कि हमारा एजुकेशन जो 1 महीने का सिलेबस होता है उसको हमें 1 साल तक पढ़ना पड़ता है। 1 महीने का सिलेबस जो होता है उसमें 1 साल तक पढ़ना पड़ता है। वो टीचर्स भी इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि वो 1 साल चले। समझ रहे हो? सबसे बड़ा स्कैम यही है, सबसे बड़ी कमी यही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बस हमें उस चीज़ में फोकस नहीं करना है। अब चूंकि हम उस एजुकेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं, उसी से पढ़ रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। तो उसमें करना क्या है हमें? तीसरे पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे कि आपको प्रोकास्टिनेशन अवॉइड करना है। ओके, बहुत लोग ऐसा सोचेंगे भाई सामने वाला बात तो सही कह रहा है, कंसिस्टेंट एक्शन लेने पड़ेंगे, बट कल से लेते हैं। बट यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कल से लेते हैं। कल भाई कभी नहीं आया है और ना ही कभी आता है। कल करते करते जाने कितने कल निकल जाएंगे आप गिन भी नहीं पाओगे। ओके, आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, कितने कल निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपने अपने पिछले एक्सपीरियंस ही देख लीजिए, पास्ट एक्सपीरियंस से देखिए, आप कितनी बार ये बोल चुके हैं कल से ही होगा, कल से ही होगा, कल से ये करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। जो भी करना है, जिस भी परिस्थिति में हो, जहाँ भी आप बैठे हो, अभी उठो और कंसिस्टेंट एक्शन लो। ओके, गोल्स बनाओ, सारी क्लियरिटी रखो, कंसिस्टेंट एक्शन रखो, फोकस करो पढ़ाई पे, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीसियस है आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट हो, अगर मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा तो डेफिनेटली एक वीडियो आएगी या आपको कमेंट में रिप्लाई आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।